जब कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से करती हैं तो उनके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक तरह की आर्ट है। और कुछ ऐसा ही किया प्यूमा ने। जब 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्यूमा ने पेले को, जो कि फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें ग्राउंड पे सिर्फ अपने जूतों के लेसेस बांधने के लिए $1,20,000 दिए, जो कि आज के लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं गाइस। क्योंकि प्यूमा ये जानती थी कि स्टार खिलाड़ी पेले जब अपने जूतों के लेसेस ग्राउंड पे बांधेंगे तो सारी दुनिया की नजर उनके जूतों पर जरूर जाएगी, और जब स्टार कुछ पहनता है तो उसको लोग खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट अपने आप सुर्खियों में आ ही जाता है। गाइस, आपको प्यूमा की ये स्ट्रेटजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। योगा क्या सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा को अपनाते हैं और उसे करते हैं? नहीं, अब ये अपनी सीमाएं लांघ चुका है, देश के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्व के बहुत से देश इसे अपना रहे हैं, वहां के लोग योगा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी योगा पॉपुलर होने लगा है। पाकिस्तान के बहुत से इंस्ट्रक्टर योगा सिखा भी रहे हैं और वहां के लोग इसे सीख भी रहे हैं। वहां के बहुत से पार्कों में आपको सुबह सुबह लोग योगा करते दिख जाएंगे। गाइस, कराची और लाहौर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो योगा बहुत जरूरी है। इसे कभी किसी देश या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर कोई आम आदमी भी उम्मीदवार बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार कौन है और क्यों है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार तमिलनाडु के डॉक्टर के पद्मराजन हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 199 चुनाव लड़े हैं, जिसमें स्थानीय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक शामिल हैं। लेकिन वो सभी चुनाव हारे हैं। इनफैक्ट एक बार तो वो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें भी वो हार गए थे। इसलिए उन्हें इंडिया का सबसे असफल उम्मीदवार कहा जाता है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।